हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जो है पॉलिनेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमेट एक फ्लावरिंग प्लांट में क्या प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट जो है आपके पॉलन ग्रेन बनता है में बनता है, और फीमेल गैमेट एम्ब्रायो सैक में बनता है ना। तो ये दोनों अलग अलग जगह बनते हैं। अब हमने ये भी देखा कि ये जो दोनों गैमेट्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं खुद से। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हम इन दोनों गैमेट्स को एक पास लेकर आते हैं। तो बेसिकली उसी तरीके को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। तो अगर आप यहाँ डेफिनेशन देखेंगे तो वो ये बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन which is shed from the anther to stigma of a pistil is pollination। मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो कि एंथर से झड़ रहा है, कहाँ पे? स्टिग्मा पे, है ना। तो जो पिस्टिल का स्टिग्मा है, जो फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका स्टिग्मा जो ऊपर वाला पार्ट है, जो रिसेप्टर है पॉलन ग्रेन का, वहां तक पहुंचाने को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है पॉलन का, है ना। तो बेसिकली पॉलन का सोर्स क्या है उस पे डिपेंड करने से तीन तरीके से पॉलिनेशन को हमने डिवाइड करा है ना। तो पहला जो है वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जैसा कि सुनने में ही लग रहा है कि खुद में पॉलिनेशन होना, है ना। तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है ना, उसमें ही होता है। तो पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर में, है ना। अब अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर होना है, उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंप्लीट ऑटोगैमी होनी है तो कहीं ना कहीं सिंक्रनी होनी पड़ेगी। मतलब कि जिस टाइम पे पॉलन रिलीज हो रहा है एंथर से, उसी टाइम पे जो रिसेप्टर है सेम फ्लावर में स्टिग्मा, वो एक्टिव होना चाहिए, तो ही पॉलिनेशन होगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि वायोला ऑक्सैलिस या कॉमेलिना। तो इनमें क्या होता है कि दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा होता है क्लीस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों तरीके के फ्लावर्स होते क्या है। तो जो कैस्मोग्रामस फ्लावर होता है, ठीक है, ये बाकी जो नॉर्मल फ्लावर्स हम देखते हैं उनके जैसा ही होता है, और इनमें क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो है एक्सपोज्ड है, खुला फ्लावर है। बट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो बड के जैसे ही होते हैं। मतलब नॉर्मली क्या है कि फ्लावर पहले बड जैसा होता है, फिर वो खिल जाता है, वो फ्लावर बन जाता है ना। तो जो उसमें सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है कि ओपन ही नहीं होता है फ्लावर। अब इसमें क्या होगा कि एंथर और स्टिग्मा पूरा डेवलप तो हो गया है, लेकिन वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है। तो जब एंथर से बेसिकली एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास अपार्ट फ्रॉम वही फ्लावर के स्टिग्मा में जाके अटैच होने के, है ना। तो बेसिकली जो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी ऑटोगैमी देते हैं, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। और यही जो तरीका है ये अश्योर्ड ऑटोगैमी देता है प्लांट को। ठीक है, क्योंकि कोई कोई और किसी और तरीके के पॉलिनेटर्स कांटेक्ट में आए वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर आप ये प्लांट देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो खुले हुए फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये तो हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, ये भी वैसे ही कैस्मोगैमस ही है। अब यहाँ पर जो आपको ये बर्ड्स जैसे दिख रहे हैं बहुत सारे, है ना, ये क्योंकि ये देख रहे हैं आप बंद है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे दो तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे सेकंड टाइप क्या है पॉलिनेशन का।
जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। अब ये क्या होता है इसमें कि ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का जो हो रहा है वो एंथर से स्टिग्मा में दो अलग फ्लावर्स में हो रहा है, बट ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे हैं। तो बेसिकली अगर मैं ये एक प्लांट, अब एक प्लांट बोलूं, है ना, अब इसमें यहाँ पर एक फ्लावर यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है ना। तो इसके मान लो यहाँ पर एक स्टिग्मा है और यहाँ पर एंथर है। अब अगर ये यहीं से पॉलिनेट कर रहा है तो ऑटोगैमी हो गया। अब अगर यहाँ पर जो एंथर है यहाँ से पॉलन ग्रेन इसी सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर अटैच हो गया, तो प्लांट एक ही है और फ्लावर दो हैं, है ना। इस तरीके के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं चिटोनोगैमी। ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऑल्दो फ्लावर्स तो दो अलग अलग हैं, है ना, फ्लावर्स तो दो अलग अलग हैं, बट जेनेटिकली अगर हम देखें तो प्लांट तो एक ही है, जीन्स तो एक ही है, उसमें एक ही तरीके के हैं। तो जेनेटिकली ये सिमिलर है ऑटोगैमी के, क्योंकि पॉलन ग्रेन और जो एग है बेसिकली, है ना, वो तो सेम ही प्लांट पे है ना। तो ये हो गया जिटोनोगैमी। थर्ड जो टाइप है वो है जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एक फ्लावर, एक प्लांट का फ्लावर है जिसमें पॉलन ग्रेन बन रहा है, और दूसरे प्लांट का फ्लावर है जिसमें स्टिग्मा है, और एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंथर से जाकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो होता है जेनोगैमी। मतलब कि अगर वहां पर हमने देखा था कि एक ही प्लांट है, अब मान लो आप दो प्लांट है, एक यहाँ प्लांट ए है और एक बी है, यहाँ पर एक फ्लावर है और यहाँ पर एक फ्लावर है ना। तो यहाँ पर एंथर से पॉलन ग्रेन अगर इधर फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर अटैच हुआ तो ये हो गया जेनोगैमी। ठीक है। अब जेनोगैमी ही एक ऐसा पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें कि दो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन और एग फ्यूज हो रहे हैं, जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो ये कि अब ये एंथर खुद से तो मूव कर नहीं सकता, है ना, ये एंथर तो मूव कर नहीं सकता, और पॉलन ग्रेन्स भी खुद से कैसे मूव करेंगे, कोई ना कोई एजेंट तो इनको चाहिए स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो प्लांट्स दो तरीके के एजेंट्स यूज करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक में आपके विंड और वाटर एजेंट्स आ जाते हैं, और बायोटिक में एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं, कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो विंड या वाटर जैसे एबायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। तो होता क्या है कि अब मान लो कि विंड और वाटर दोनों ही के केस में, क्योंकि ये कंट्रोल्ड मूवमेंट तो है नहीं, है ना, तो हो सकता है कि जो विंड कैरी कर रहा है या वाटर कैरी कर रहा है पॉलन, वो पहुंचे स्टिग्मा तक, हो सकता है ना पहुंचे। तो इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए फ्लावर्स जो पॉलन प्रोड्यूस करते हैं उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो ओव्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लॉस कॉम्पनसेट करना है ना। तो पहला जो हमारा एजेंट है पॉलिनेशन का वो है विंड। वो क्या है? विंड। तो विंड जो है ऐसे ही तो पॉलिनेट नहीं करेगा, है ना। तो विंड से अगर पॉलिनेशन करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पॉलन ग्रेन एक तो वेट में बहुत हल्का हो, बहुत ही लाइट वेट हो, और दूसरा कि स्टिकी बिल्कुल ना हो कि कहीं भी जाकर चिपक जाए, है ना। तो नॉन स्टिकी और लाइट पॉलन ग्रेन्स विंड से ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। अब कि किस टाइप के फ्लावर्स या किस टाइप के फ्लावर्स बेसिकली में विंड पॉलिनेशन होता है, तो स्टेमन जो है जहाँ, ठीक है, वो एकदम एक्सपोज्ड होना चाहिए, है ना। तो सो दैट विंड विंड से
ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन वहां से, है ना, कि वहां विंड अगर तेज है धीमे है तो बेसिकली वो अफेक्ट करे स्टेमन को। और दूसरा कि जहां पर उसको जाना है, जो स्टिग्मा है ना, वो बड़ा होना चाहिए और थोड़ा फेदरी होना चाहिए सो दैट इजीली ट्रैप कर सके विंड से जो आ रहा है पॉलन, है ना। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें एक तो एक ही ओव्यूल होता है और बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह पे पैक्ड होते हैं सो दैट मतलब विंड के थ्रू जैसे ही पॉलन आए, पॉलन ग्रेन, वो एक ना एक फ्लावर पे तो स्टिग्मा पे अटैच हो ही जाए। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस इनका कैसा होता है कि हर फ्लावर में एक ही सिंगल ओव्यूल होता है बट बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं एक जगह पर। ठीक है, जैसे कि कॉर्न कॉब में आपने देखा है कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वो बेसिकली पॉलिनेट आसानी से हो जाते हैं, है ना, तो वो ट्रैप कर लेते हैं पॉलन ग्रेन को एकदम से। तो विंड पॉलिनेशन जो है बहुत कॉमन है ग्रासेस में, ये याद रखना। ठीक है, अब दूसरे तरीके का जो पॉलिनेशन है वो है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन बहुत ही रेयर है और ऑलमोस्ट सिर्फ 30 टाइप्स ऑफ प्लांट्स में होता है और वो भी ज्यादातर मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है, तो अब ये याद करो आपकी वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। बहुत सारे मेल गैमेट्स जो लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स वैसे में, है ना। तो जो है क्या होता है कि कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे कि आपका वेलस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, है ना, ये ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में। या मरीन सी ग्रासेस हो गए जैसे जोस्टेरा, है ना, तो ये ग्रो ही करते हैं वाटर में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वाटर प्लांट्स जो हैं, सारे एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं, वो वाटर ही यूज करें पॉलिनेशन के लिए। बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे लिलीज हैं, हाइसिंथ्स हैं, जिनमें कि फ्लावर बिल्कुल वाटर में, प्लांट तो है लेकिन फ्लावर उसका बिल्कुल ऊपर होता है वाटर लेवल के, है ना, और वो विंड या इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक्वाटिक प्लांट में वाटर ही पॉलिनेट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। ठीक है, जैसे कि वेलसनेरिया के केस में क्या होता है, तो वेलसनेरिया के केस में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो नीचे से ऊपर निकल के आ जाता है सरफेस पे। ठीक है, एकदम लंबा सा स्टॉक है और उससे फ्लावर ऊपर निकल के आ गया है। और मेल फ्लावर जो है, ठीक है, वो कहाँ रिलीज करता है, एकदम सरफेस, वाटर सरफेस पे रिलीज करता है पॉलन ग्रेन। और ये जो वाटर करंट है आपका, जो बह रहा है वाटर, उसी के थ्रू पैसिवली ट्रेवल करके आके और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे तो ऐसे भी फ्लावर्स हैं इवन जो कि सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर, है ना। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें कि जैसे सी ग्रासेस है, तो उसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर अंदर होता है पानी के अंदर, सबमर्ज्ड होता है, और पॉलन ग्रेन जो रिलीज भी होता है वो पानी के अंदर ही होता है। तो इस केस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इजीली वाटर के जो करंट है उससे पैसिवली कैरी हो सके, उसकी वजह से लंबे और रिबन जैसे होते हैं। ठीक है, सो दैट इजीली अंदर भी मूव कर सके वो, है ना। तो ऐसे भी होता है पॉलिनेशन। अब बहुत सारे या ज्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स भीगे ना, गीला ना हो जाए, वेटिंग जो है वो ना हो, वो से प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो बेसिकली उसको वेटिंग से बचाती है। ठीक है, तो अब ये देखा होगा आपने कि जो भी विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, है ना। तो एक तो ज्यादा कलरफुल भी नहीं होते और दूसरा कि कुछ फ्लावर्स देखा होगा कि नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, या ओडर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत पंजेंट सा ही ओडर होगा, गंदी सी ही स्मेल होगी बट ओडर होता है एक पर्टिकुलर फ्लावर में। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो जो ऐसा होता है, जो हमारा तीसरा एजेंट है पॉलिनेशन का, उसके वजह से, जो कि है बायोटिक, जो कि है एनिमल्स, है ना। तो एनिमल्स जहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, है ना, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वॉस्प्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मॉथ्स हैं, इवन बर्ड्स और बैट्स भी जो है कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट माने जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि बड़े एनिमल्स जैसे प्राइमेट्स हैं, है ना, लेमर्स हैं,
या रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स, लिजर्ड है, वो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जो फ्लावर है ना, वो क्या होता है कि बड़ा होता है, कलरफुल होता है, फिर उसमें फ्रेग्रेंस होती है ना, और रिच इन नेक्टर होता है। तो बहुत सारे केसेस में इवन फाउल ओडर भी होती है टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डंग बीटल्स होते हैं या डंग फ्लाइज होते हैं जो मतलब कोई भी चीज जो रॉट कर रही है उसमें जाकर बैठते हैं ना। तो वो सेम फील देने के लिए बहुत सारे प्लांट्स बहुत फाउल ओडर भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एनिमल्स के लिए जो नेक्टर है जो बना रहा है या पॉलन ग्रेन्स है वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। बेसिकली एनिमल के लिए वो रिवॉर्ड्स के जैसे कि वो फूड का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इस बेसिकली इसको लेने के लिए नेक्टर या पॉलन ग्रेन, क्योंकि रिवॉर्ड है, फूड हो सकता है, तो उसके लिए एनिमल क्या करता है, विजिट करता है और जो है एंथर एंथर के पास जाता है ना। अब उसमें होता क्या है कि जो एनिमल की बॉडी है वो कोट हो जाती है पूरी पॉलन ग्रेन से, ठीक। और उसी के वजह से जब वो स्टिग्मा के दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर पे बैठता है फिर दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठता है, तो जैसे ही वो एक फ्लावर से जा पे बैठता है तो पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है, पूरा कोट हो जाता है ऐसे, ठीक है। जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे जाता है तो क्या होता है, वो स्टिग्मा पे के कांटेक्ट में आता है और पॉलन ग्रेन वहां शेड हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब तो उससे पॉलिनेशन हो गया। अब बहुत सारे क्या होते हैं ना, ऐसे भी केसेस होते हैं कि पॉलन जो रिवॉर्ड्स हैं वो सिर्फ नेक्टर और पॉलन ग्रेन नहीं है, बल्कि एनिमल को एक सेफ प्लेस दे देते हैं, लेग्स ले करने के लिए एग्स, ठीक है। तो एग्स ले करने के लिए सेफ प्लेस दे देते हैं। तो जैसे कि बहुत जो बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर होता है अमोर्फोफैलस, ठीक है, जो फ्लावर ही 6-6 फीट के होते हैं, ठीक है। या फिर एक बहुत फेमस है यक्का और मॉथ का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि बेसिकली जो मॉथ है उसको एग ले करने की जगह दे देता है, तो जो ओवरी का लोक्यूल है वहां पर एग्स ले कर देता है, और फ्लावर को इन रिटर्न पॉलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, तो वो पॉलिनेट हो जाता है ना। और जो लार्वा है जो मॉथ का, वो अपने आप बाहर आ जाता है जैसे जैसे एग डेवलप करता है पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स भी आपको मिल जाएंगे जहां पर दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली फ्लावर्स भी चाहते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेट ना करें और क्रॉस पॉलिनेट करें। तो इसके लिए फ्लावर्स ने खुद ही बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस डेवलप करे हुए हैं सो दैट वो डिस्करेज करे सेल्फ पॉलिनेशन और एनकरेज करे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जैसे है कि बहुत सारे स्पीशीज में जब पॉलन रिलीज होता है और स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो या तो पॉलन रिलीज हुआ उस टाइम पे, उसके बाद, उस टाइम पे नहीं उसके बाद स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, या पॉलन रिलीज के बहुत पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुका होगा, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता। कुछ केसेस में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा का जो लोकेशन होता है फ्लावर पे वो इतने दूर होता है या इतने डिफरेंट पोजीशंस में होता है कि पॉलन कभी कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता सेम फ्लावर के स्टिग्मा से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। कुछ होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि फ्लावर ने ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म लगाया है कि अगर सेल्फ पॉलिनेट हो भी जाए तो फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता ओव्यूल को, क्योंकि पॉलन ट्यूब जो बनता है, जो जर्मिनेशन होता है, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर कुछ में होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब कि एक प्लांट पे या तो मेल फ्लावर ही होंगे या तो फीमेल फ्लावर ही होंगे, तो हो ही नहीं सकता एक सेम फ्लावर में, सेम प्लांट में, है ना वो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि डिवाइस करे हुए हुए हैं प्लांट्स ने खुद से ही डिस्करेज करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन, सो दैट वो एनकरेज कर सके क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो गाइस इसके साथ ही हमने पूरा पॉलिनेशन जो है टॉपिक वो खत्म कर दिया है,
और हम फिर आगे का टॉपिक कि पॉलन और पिस्टल इंटरैक्ट कैसे करते हैं पॉलिनेशन के बाद वो देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको किस पॉलिनेशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, है ना, और किस तरीके से अलग अलग एजेंट्स पॉलिनेट करते हैं वो समझ में आया होगा अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके क्लासमेट्स पढ़ रहे हैं इसमें आपके साथ, उनसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, अभी के अभी जैसे ही आपने वीडियो ख़त्म किया है। आप मेरे से या तो कमेंट करके वीडियो पे पूछ सकते हैं और या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके थ्रू भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और गाइज अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। वेबसाइट है onestopbiology.com। ठीक है, तो आई आई विश यू अ वेरी गुड प्रिपरेशन। थैंक्स गाइस, बाय बाय।